मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपके समक्ष कक्षा 10 के अध्याय प्रकाश का एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, लेंस। जैसा कि हम अपवर्तन के नियमों के बारे में जान चुके हैं, तो अब लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस जो है, लेंस एक ऐसी युक्ति होती है जो अपवर्तन के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है वो है लेंस। जैसे हमने परावर्तन में देखा, परावर्तन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति का नाम था दर्पण। इसी प्रकार लेंस जो है वो अपवर्तन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। तो लेंस क्या होता है, देखिए, किन्हीं दो पारदर्शी पृष्ठों से ढका हुआ एक आवरण होता है जो अपवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वैसे सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यही याद कीजिए कि लेंस वह युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, देखिए, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। जबकि ऐसा लेंस जो किनारों में मोटा, किनारों में देखिए, किनारों में थिक है, बीच में थिन है। यहाँ पे ये बीच में मोटा है जबकि किनारों में, कोनों में पतला है। तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा जबकि किनारों में कैसा है, पतला है, उसे कहेंगे उत्तल लेंस। जबकि अवतल लेंस जो है बीच में पतला जबकि कोनों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी मतलब हुआ ये प्रकाश की किरणों को फोकस कर देता है एक ही बिंदु पर, ठीक है। जबकि अवतल लेंस जो होता है वो होता है अपसारी लेंस। ये क्या होता है, अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब हुआ ये प्रकाश की किरणों को, इसमें पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, अपसारी का मतलब वो किरणें जो होंगी वो फैल जाएंगी। अभिसारी का मतलब वो कन्वर्ज हो जाएंगी एक ही उसमें। कन्वर्जिंग लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी लेंस की बातें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेंस द्वारा दर्पण निर्माण। लेंस में कैसे दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब निर्माण। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को जानने के लिए हमने लेंस के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना आवश्यक है। देखिए, ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक ही वाला, ये गोली कहां से बना है, ये भी गोली कहां से बना है, ठीक है। ठीक इसका मिड पॉइंट, ये देखिए मिड पॉइंट है, इसके लिए हम एक रेखा भी खींच सकते हैं, डॉटेड लाइन खींची। ठीक इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से होती हुई एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। इससे होती हुई एक सीधी रेखा हमने खींच ली, ठीक है। ये सीधी रेखा हमने खींच ली, ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। ये कहलाएगी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये रेखा हमारी क्या कहलाई, मुख्य अक्ष। और जो मिड पॉइंट है, ये लेंस का जो मिड पॉइंट है, इसे कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक, यानी ये कहलाएगा हमारा प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए, इस लेंस को बनाने के लिए हमने दो गोली कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया है। एक कांच का टुकड़ा देखिए ये है, और एक कांच का टुकड़ा ये है, ठीक है, गोली कांच। अब देखिए, इस कांच के लिए ये जिस कांच का, गोली कांच का भाग होगा, उसका जो केंद्र बिंदु जो है, जैसे हमने परावर्तन के उसमें देखा, दर्पण के उसमें देखा, उसको सी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सी न कहके दुगना, एफ का दुगना होता है ना, ये हो गया 2f, ठीक है। और ठीक उसका ओ और 2f के ठीक बीच में
ठीक है, इसके बीच में हो गया F। ठीक इसी प्रकार इसके लिए जिसका भाग होगा, जिस गोली कांच का भाग होगा, जिस गोली कांच का भाग होगा, इसका केंद्र बिंदु जो होगा वो तो कहलाएगा 2F और ये हो गया F। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दो दो गोली कांच के टुकड़े बना के हमने लेंस बना रखा है, तो ये F1 2F1 और ये F2 और 2F2, F1 2F1 और F2 और 2F2। अब लेंस द्वारा दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो नियम है वो ध्यान से देखिए। मैं इसी डायग्राम में मतलब इसी में बता देता हूं मैं आप लोगों को। जो पहला नियम है इसको हम मिटा देते हैं। पहला नियम जो है वो ये है, सेम वैसा ही है जैसा हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किया था। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के बाद सदैव फोकस से होती हुई जाती है। अब ये परावर्तन तो है नहीं, अपवर्तन है, तो अपवर्तन क्या कहां से होती हुई डालोगे इसको? फोकस से। पहला बिंदु ये हो गया, ठीक है। जो समानांतर मुख्य अक्ष की होगी वो फोकस से होके जाएगी। सेम ऐसा ही दूसरा बिंदु भी है। दूसरा नियम जो कहता है वो ये कहता है कि, चलो यहां पे बना लेता हूं मैं एक लेंस, ठीक है। ये माना एक लेंस है, ये F 2F 2F। दूसरा नियम कहता है फोकस से होके जाने वाली प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जा रही है किसी लेंस में, फोकस से होके जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम दर्पण में जैसे जो नियम थे वो यहाँ पे भी लागू हो रहे हैं। समांतर जाने वाली किरण फोकस से होके जाएगी, फोकस से होने वाली किरण समांतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या था? वो परावर्तन था, तो वो रिफ्लेक्ट बैक उसी माध्यम में होगी, जबकि यहाँ पे अपवर्तन है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। तो दो नियम ये हो गए। जो तीसरा नियम कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाए, यानी प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजारी जाए, या प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से अगर जाए, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाए, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इससे अगर इससे होते हुए कोई प्रकाश की किरण जाए तो इसी सीधी चली जाती है, यानी इसी मार्ग में अपवर्तित, यानी बिना किसी अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधी चली जाती है। ठीक है। तो प्रकाश की किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाए तो वो सीधी बिना विचलन के सीधी चली जाती है। तो हमने तीन ही प्रकार की किरणों को गुजारते हुए यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है। एक अगर पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, इन दोनों से नहीं हो रहा है तो फिर ऑप्टिकल सेंटर से हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे। अब अवतल लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में कैसे दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो देखेंगे। तो पहली स्थिति है, विभिन्न स्थितियों में पहली स्थिति हम बात करेंगे, पहली स्थिति की हम बात करेंगे कि अगर वस्तु अनंत पर हो। पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। ठीक है, पहली कंडीशन है वस्तु अनंत पर हो। अब हमें पता है कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की भी दूर से आ रही है, सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर समांतर है तो हमें देखना पड़ेगा समांतर वाली किरण हमेशा कहाँ से होके जाएगी? समांतर वाली प्रकाश की किरण सदैव फोकस से होती हुई जाती है। तो ये फोकस से गई, ये भी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो इसका मतलब
कहाँ पे मिली ये किरणें कहाँ पे मिली? ये किरणें मिली फोकस पर। फोकस पर वास्तविक रूप से मिल रही है, तो इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो जैसा हमने दर्पण में भी देखा था, वास्तविक के साथ हमेशा कैसा होता है? उल्टा। वैसे यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटी इमेज बन रही है तो पता नहीं चल रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, लेकिन वास्तव में ये मुख्य अक्ष से थोड़ा नीचे की ओर मिलती है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बन रहा है स्थिति देखेंगे, कहाँ पे बन रहा है? ये फोकस पर। कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर बनता है। तीसरा, इसका आकार कैसा है? अति सूक्ष्म। इसका आकार कैसा है? अति सूक्ष्म। तो ये कंडीशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी वस्तु कहाँ पे रखी है? अनंत पे। अब दूसरी कंडीशन रखेंगे, अब अनंत के बाद हम 2f1 के पीछे यानी 2f के पीछे रखेंगे वस्तु को, तो देखें क्या होता है। जब वस्तु रखी हो, जब वस्तु, अब दूसरी कंडीशन है, वस्तु कहाँ रखी है? 2f के पीछे। 2f के पीछे अगर वस्तु रखी होगी, माना वस्तु यहाँ पे रखी, ठीक है, माना वस्तु हमने यहाँ पे रखी। हमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें गुजारना जरूरी है। 2 से ज्यादा केवल 2 ही किरणें हम इससे पास कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ये वस्तु है, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणों की बात करेंगे तो एक किरण सीधे से जाने वाली पैरेलल गुजार दो। पहले F2F1 और 2F2 और 2F2, ठीक है, F1 2F1 F2 और 2F2। अब यहाँ पे देखना, जो पैरेलल प्रकाश की किरण जा रही है वो अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी? हमें पता है अपवर्तन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी? वो किरण जाएगी फोकस से होती हुई, ठीक हो गया। और ऐसे ही जो फोकस से होकर जाती है, हमें दूसरा भी ये भी पता है कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी, आप लोग स्केल लेते हुए ये डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। जो फोकस से होती हुई जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लाइन सीधी बनाने की कोशिश करिएगा, मेरी टेढ़ी हो रही है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिली, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए या प्रतिबिंब निर्माण के लिए जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिल रही है उस बिंदु तथा मुख्य अक्ष से होती हुई एक सीधी लंबवत रेखा खींच देंगे, वो हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। और वैसे भी हम पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाने में सीखे हैं, ये हमें पता है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो बनेगी वो सीधी इमेज होगी, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी जो उल्टी इमेज होगी। अब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है तो इसका मतलब इसका नेचर लिखेंगे, कैसी है प्रकृति इसकी? वास्तविक, ठीक है। वास्तविक है तो वैसे ही पता है हमें वास्तविक के साथ कैसी होती है हमेशा? वास्तविक और उल्टा। कहाँ पे बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी आकार जो इसका छोटा होता है, ठीक है। इसका आकार जो है वस्तु की अपेक्षा, देखिए वस्तु की अपेक्षा इसका आकार क्या है? छोटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। और कहाँ पे बन रही है? वास्तविक और उल्टा है, F2 और 2F2 के बीच में है, और छोटे आकार का प्रतिबिंब यहाँ पे निर्मित हो रहा है। तो ये तो हो गया जब वस्तु कहाँ रखी है हमारी? 2F1 के पीछे या 2F के पीछे। अब हम यहाँ पे और अगली कंडीशन अब कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? 2F1 पर रखेंगे।
अब वस्तु को हमने रख लिया 2f1 पर। F2 और 2f2। अब यहाँ पे देखिए, जब वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, 2f1 पर रखा, माना ये वस्तु है, हमने 2f1 पे रखा वस्तु को। इससे हम एक तो पैरेलल वाली गुजारते हैं, आसान होता है। पैरेलल वाली प्रकाश की किरण सदैव अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाती है, फोकस से होती हुई जाती है। ठीक है, फोकस से होके गई, दूसरा फोकस से डाल देते हैं। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अपवर्तन के पश्चात ये, इसलिए आप लोग जब बनाएंगे बिल्कुल और जो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद, ये थोड़ा टेढ़ी हो गई है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे भी देखिए, इसको मिला देंगे तो ठीक इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो गई है। ये थोड़ा लाइन टेढ़ी होने के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो है, आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, F2 पे हुई। ठीक है, यानी 2f2 पे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पे हम कैसे प्रकृति लिखेंगे, कहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे वास्तव में किरणें मिल रही हैं, तो वास्तविक, और मुख्य अक्ष के नीचे है उल्टा, कहाँ पे बन रही है, 2h पर। और कैसी है देखिए, साइज जो है इनका समान है, समान आकार की बनती है, समान आकार की बनती है। अब हमने 3 कंडीशन में देख लिया। अगली बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद f1 पे रखेंगे, फिर ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखेंगे। इसी आधार पे, इन्हीं तीन नियमों के आधार पे आप इन्हीं 3 नियमों के आधार पर आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिएगा। अगर ना आने पर आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र की, ठीक है। अब दूसरा था हमारा दर्पण सूत्र। 2 सूत्र हैं, कभी कभी एग्जाम में 1-1 नंबर में केवल सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो लेंस सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जबकि दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समान रूपों में मैंने दोनों दर्पण और लेंस सूत्र लिख दिए ताकि याद करने में आसानी हो। याद रखना, लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी लेंस में माइनस में और दर्पण में ये प्लस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या आखिर f, जो f जो है f बराबर उस लेंस की क्या है, फोकस दूरी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी जो होगी वो f होगी। v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्टिकल
सेंटर से यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी v, जबकि u जो है u बराबर वस्तु की दूरी, f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की लेंस से दूरी। सेम ऐसा ही यहाँ पे दर्पण में लागू हो जाएगा। f बराबर यहाँ पे फोकस दूरी होगी, f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर वस्तु की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी। ठीक है, u बराबर वस्तु की दूरी। अब ये तो हो गया लेंस सूत्र, याद रखना इसी फॉर्मेट में याद करना दोनों, क्योंकि वैसे तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर किताब में लिखा हुआ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता है लेंस का याद करने में, तो हमेशा याद रख लेना इसी फॉर्मेट में याद रखना 1/f बराबर 1/v और 1/u के टर्म में लेंस सूत्र होगा तो 1/v माइनस 1/u है, माइनस में है, और दर्पण सूत्र है तो वो प्लस में है, बाकी सूत्र दोनों एक ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।